तो दोस्तों एग्री बिजनेस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और इस चैनल के आप सदस्य बने, परिवार के सदस्य बने, परिवार हृदय से जुड़ कर रहें। और हृदय का जो नाता है, हृदय का जो रिश्ता है, वो आप जानते हो कि जो हृदय से जुड़ा हो वो वीडियो जरूर देखेगा। 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक दोस्त, मित्र और सखा। आप इसका सब पूरी व्याख्या आप समझते हो कि दोस्त कौन होता है, सखा कौन होता है और मित्र कौन होता है। जो हृदय से जुड़ा हुआ रहता है वो कौन होता है। तो जो हृदय से जुड़े हुए लोग वही देखेंगे पूरी वीडियो को, क्योंकि वही किसान है, मेरे किसान भाई और भोले भाले इस देश के किसान वही इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे। तो आइए हम आज तुरई के बारे में हमारे किसान से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि उन्होंने तुरई की खेती किस प्रकार से की है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार दादा। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुमेश पाटीदार, बड़नगर। अच्छा पाटीदार जी, ये पूरी खेती करते हैं सब्जी की। अब आपको मैंने बहुत सारी वीडियो इनकी आपको दिखेगी, तो अलग अलग प्रकार की खेती मतलब सब्जी की इन्होंने खेती की है। उसमें अलग बहुत अच्छे से खेती की है और बहुत बढ़िया मुनाफा प्राप्ति किया है। मौसम के हिसाब से भी अच्छा इन्होंने, और मेहनत भी अच्छी करते हैं, खरपतवार को रहने ही नहीं देते हैं पहली बात तो हम इनसे सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि इन्होंने तुरई कैसे लगाई थी और कौन सी तुरई लगाई और कितना इसमें खर्चा आया और कितनी तुरई तोड़ में हुई, क्या भाव बिकी। तो आइए बताइए आप। इसमें नवंबर में तरोई लगाई अपन ने, ड्रिप सिस्टम किया, मल्चिंग करी, उसमें बाद धागे कराए अपने, धागे कराए। धागे कराया, हम्म। तार खिंचाया। हाँ। उसके बाद बीच में भी अपन डागली टाइप बनाया इसको, अच्छा, झोपड़ी टाइप, झोपड़ी टाइप बनी थी। हाँ। झोपड़ी टाइप बनाया इसको अपन ने। हाँ। उसके बाद इसको जनवरी में क्रॉप करो खोला अपन ने इसको। अच्छा, जनवरी में ही खोला है ना? हाँ, जनवरी में। नवंबर दिसंबर 3 महीने में। दो नहीं, दो दो नवंबर से 2 महीने में जनवरी के लगभग। जनवरी में खोला अपन ने इसको। हाँ हाँ। अब उसके बाद फिर इसकी शुरू बीमारी आती है लिप माइनर की। अच्छा, वही लीप माइनर ही सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी लिप माइनर इसमें तो आती है। लीप माइनर के लिए मैंने आपको अगली वीडियो में बताया, और ये भी जो बता रहा हूँ, लीप माइनर का मकसद ही है वो पत्ते पर फैलना। वो छोटे आप जब लीप माइनर कभी भी आती है, जैसे कि ये पत्ता है आपका, इस पत्ते के अंदर लीप माइनर आना है। ये जो पत्ता मैं आपको तोड़ के बताता हूँ, इसके अंदर लीप माइनर आना मतलब यहाँ यहाँ आ रही है, ये शुरुआत यहाँ हो रही, तो यहाँ अपने को पता चल जाता है। अब ये इसके अंदर आया और इसके अंदर इस पत्ते के अंदर पूरी फैल गई लीप माइनर। देखो इसमें और इसमें फर्क है, ये पूरी लीप माइनर है ये। तो अब जब आप बीमारी कोई भी ये पूरे पत्ते में फैल गई और इसमें आई थी, तो हमको पता चल जाता है कि अगर हम 1% बीमारी अगर हमें आने लग गई, तो अब 1% बीमारी को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो दवाइयों का। और जैविक दवाई भी लिप माइनर के बहुत सारी है मार्केट के अंदर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इस दवाई के लिए कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत बड़ी जो आप असुविधा जो कर रहे हो, पाटीदार जी कर रहे हैं, और आपको करना नहीं है। जो ये खेती कर रहे हैं सब्जी की, उनको करना नहीं, और पाटीदार जी कर रहे हैं, ये इसके अंदर किसी प्रकार का सिलिकॉन का ये स्टिकर नहीं मिला रहे हैं। लीप माइनर में जब तक स्टिकर नहीं मिलाओगे, चिपकू नहीं मिलाओगे, चिपकू सिर्फ बारिश के काम का ही नहीं है, सिलिकॉन बेस का चिपकू सिर्फ बारिश का ही काम का नहीं है। इस फसल में कभी भी आप 12 ही महीने 24 घंटे जब भी दवाई स्प्रे करो, आपको चिपकू डालना ही पड़ेगा। और चिपकू अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो 6 प्रकार का काम करता है। वो चिपकाता नंबर 1, फैलाता नंबर 2, घोलाता नंबर 3, दवाई की ताकत बढ़ाता नंबर 4, आर पार करता नंबर 5, और वो जड़ तक पहुंचाता दवाई को, ये नंबर 6 प्रकार का काम करता है। वो चिपकू आपको लाना है। और वो 1 लीटर पानी के अंदर बहुत कम लगता है। 15 लीटर की टंकी में 3 ml स्प्रेडल 90 लगता है। अगर इतना बड़ा है तो आपको 15 लीटर में 5 ml, जब बड़ा पौधा है तो 5 ml से ज़्यादा लगता ही नहीं। तो उसको अगर आप लगाओगे तो ये बार बार जो आप पंप उठा के चल रहे हो और बार बार दवाई का स्प्रे कर रहे हो, ये आपको बार बार दवाई का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने इसमें कितने तोड़ लिए अभी तक? अभी तक तो रोज टूट रही है, तो रोज टूट हाँ 2 कुंटल टूटती है। 2 कुंटल रोज टूटती है। 2 कुंटल रोज मतलब खर्चा कितना लगा था इसमें? खर्चा इसमें 1 लाख रुपए लग गया था। अभी तक क्या बाहर कितना हुआ, अपन बाहर कितना हुआ? अपन 1 लाख रुपए बाहर हो गए हैं। अब जो अभी आएगा प्लस में आएगा अपना। प्लस में आ गया इसमें बीमारी। और कहीं हवा आंधी चल गई तो नीचे भी गिर जाते नीचे हैं। भी गिर जाते हैं, तो उसका कोई वो भरोसा कोई नहीं। भरोसा नहीं, वो मौसम की मार है। मौसम की मार है। पर हम ये किसान भाई, मेरे पाटीदार जी मेरे प्रिय मित्र हैं और आप किसानों के भी मित्र हैं, कि ये देखो लीज पर
मतलब किराए पे खेती लेकर सब्जी की खेती करते हैं। तो अगर आज तो इन्होंने किसी तरीके से इन्होंने उनका पैसा अदा कर दिया मान लो, लेकिन इनकी मजदूरी और इनके बाल बच्चों का क्या होगा अगर मौसम की मार पड़ी तो इसलिए इनको पहले से ही ऐसी सुरक्षित खेती करना है कि जब 1 लाख रुपए का माल उस समय निकाला था, उसी समय इनको मुनाफा भी बाहर हो जाना था। आज ये मुनाफे से प्लस में रहना था। इस प्रकार की खेती करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है और इस चैनल से आप समझ सकते हैं, इस चैनल से सीख सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से अच्छी खेती कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से 1 से 1 लाख बना सकते हो। तो पाटीदार जी आप भी इस वीडियो को लोगों तक भेजना। और हाँ, मकड़ी, इसके अंदर मकड़ी बहुत आती है, लाल मकड़ी आती है, लाल मकड़ी आती है और वो चौथे महीने आती है। चौथे महीने में लाल मकड़ी आती है। लाल मकड़ी ला का बहुत जरूर ध्यान रखना पड़ता है अपने को, अच्छा, वो क्योंकि पत्ते के पीछे रहती है। वो पत्ते के पीछे यहाँ रहती है मकड़ी, मुझे पता है। यहाँ यहाँ रहती है मकड़ी। ऐसे वो मकड़ी दिखती नहीं, मकड़ी रस चूस जाती है। मकड़ी जब रस चूस जाती है तो इस पौधे का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि वो खत्म कर देती है, सुखा देती है। तो मकड़ी के लिए इलाज है मेरे दोस्त। रासायनिक में तो आज तक कोई इसका इलाज निकला नहीं, मकड़ी की दवाई का कंट्रोल हो जाती, खत्म नहीं होती है। लेकिन एक ऑर्गेनिक के अंदर एक ऐसी कंपनी है भारत की, उस कंपनी के अंदर उसमें इलाज है, उसका नाम है आर्गोमाइट करके, मकड़ी का इलाज आर्गोमाइट, माइट एन मकड़ी। तो उस मकड़ी के लिए वो स्पेशल दवाई बनी है, उसको सर्च करा हुआ है लोगों ने। तो आप वो दवाई का स्प्रे करना। मकड़ी आपको चौथे महीने में जब आने की कगार रहती, तो हम 3.5 महीने के अंदर, जब 3 महीने के बाद से मकड़ी का स्प्रे हम 14 के दिन मकड़ी का स्प्रे शाम को करें। और मकड़ी, सिर्फ मकड़ी की दवाई, उसके अंदर स्प्रेडल 90, इसके अलावा उसके अंदर कोई चीज़ नहीं मिलाना है। अगर उसके अंदर दूसरी चीज़ अगर आप मिलाओगे मकड़ी की दवाई के अंदर, तो आपको मकड़ी का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मकड़ी का आ गया तो दूसरी चीज़ का रिजल्ट नहीं आएगा। तो मकड़ी की दवाई के लिए मिलाना है आपको, तो वो मिलाकर मकड़ी आपकी ख़त्म हो जाएगी। हर 15 से 20 दिन के अंदर आपको मकड़ी की दवाई का स्प्रे करते रहना। मकड़ी कंट्रोल हो जाए, हमें पता चल जाए कि अब हमारे इसमें मकड़ी चली गई, निकल गई। क्योंकि सब्जी की खेती के अंदर आपने भिंडी लगाओगे तो आसपास भिंडी रहेगी तो मकड़ी आएगी। और मकड़ी क्या, आजकल सभी ये गेहूँ वगैरह सब दूसरी फसल कट जाती है तो वो मकड़ी इधर आती जाती है। तो 4.5 महीने में ये मकड़ी आती है। तो मकड़ी के लिए आपको स्पेशल इलाज है और मकड़ी के लिए ये दवाई है। तो दोस्तों इसका उपयोग करें और उपयोग करके अच्छी खेती करें। आप बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? ये एक चीज आती है कर पीलेपन में, ये कर, ये अच्छा, वाली कर। ये क्यों आता है? मतलब इसका कारण क्या है? ये इसका कारण ये है कि जब आपका फूल आया था, फूल के अंदर ये इसका कारण है, इस प्रकार से है कि जैसे ये हमारा फूल आया, ये फूल आया, ये डोडी आई पहले, सबसे पहले फूल से डोडी से फूल बनते हैं। ऐसे फूल से इसके अंदर एक खिलते 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 इसके अंदर एक प्रकार का कीड़ा रहता है। वो इस कीड़े का, इसके अंदर कीड़ा रहता है, कीट लगी हुई रहती है। वो अगर इसके अंदर ये, तो वो कीड़ा रहता है, इस कीड़े को फूल चूस जाता है। फिर जब ये जो भी फल लगता है तो फल, ये फूल के बाद यहाँ तक आता है और ये सूख जाता है। तो इसकी दवाई भी फूल के समय में, सबसे पहला आप फूल के समय में रासायनिक वो आप नाइट मतलब यूरिया नहीं दे। अगर फूल के समय यूरिया देते हो तो वो लाभप्रद नहीं है, वो हानिकारक है। और फूल में जब कीट लगता है तो फूल के लिए दवाइयाँ हैं मार्केट में, और उसको देखना चाहिए आपको कि इसमें मेरा ये कालापन कैसा आ गया, फूल कैसा है। ये जैसे ये स्वस्थ है, ये धीरे धीरे आपका ये करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा। और अस्वस्थ जो आपको दिखने लग जाएंगे कि वो अस्वस्थ है। जैसे इसमें ये फूल आते हैं तो ये भी धीरे धीरे इसके पास का अस्वस्थ होता है, टूट गया। तो ये समस्याएं आती है। तो आपको इसको फूल के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि फूल में क्या, ये क्या है कि एक छोटे से बच्चे को पैदा होने से पहले हम उसको देखना पड़ेगा कि ये बच्चा पैदा हुआ तो ये रो रहा है या हंस रहा है। तो ये पौधे हंस रहे हैं या रो रहे हैं, दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें समझना पड़ेगा कि इसको निमोनिया हो गया है, या इसका पेट फूल गया है, या इसको सांस आ रही है, ये आँख मीच के पड़ा है। मतलब जो बच्चा छोटा वो बोलता नहीं है, समझता नहीं। तो बच्चे की केयर हम कैसे करते हैं? 1 साल तक नहीं, वो जब तक बोलने नहीं लगता ना, जब तक हम, खैर ये तो बोलते नहीं, लेकिन ये जब अच्छे अपने मुकाम पर पौधे हो जाते हैं ना, तो ये अपने आप में पता कर देते हैं कि ये क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो आपको भी उसी समय आपको ध्यान रखना है और उस समय की केयर करके आपको इस
फसल को पैदा करना है और लोगों तक, पर फिर भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों कि हम अधिकतर इसमें जैविक इस्तेमाल करें और जैविक खेती की ओर जाएं, ताकि आप दूसरी बार जब अगर इस खेती में ये फसल बोएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कम उत्पादन होगा और आपके ख्याल से भी बहुत कम उत्पादन होगा। तो हम जैविक खेती करेंगे तो बदल बदल के करें और खेती मतलब फसल बदल बदल के करें और जैविकता की ओर जाएंगे तो हमें नुकसान कम होगा, फायदे ज़्यादा होंगे, डीजल कम जलेगा और हमारा खर्च भी कम होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और बढ़िया तरीके से लोगों तक, मतलब सब्जी की खेती तो आपको अधिकतर जैविकता से ही करें। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, आप अगर देख लेंगे तो समझ लो मेरा काम हो गया कि मैं जब लोगों के खेत तक जाता हूँ तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और इस उत्साह को बढ़ाने के लिए आपके पास ही हैं सब, जो आप सभी के पास, हिंदुस्तान के सभी जीव के पास मेरे ख्याल से हाथ में वो मोबाइल है। तो ये भी आप छोटा सा काम कर सकते हो, ये आपके लिए धर्म का काम है और समाज के लिए अच्छा काम है, देश के लिए अच्छा काम है। तो इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देख सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो, अच्छा कमेंट डाल सकते हो। किसी बात की कोई प्रकार की भेसबाजी का कमेंट नहीं डालना है, कोई भेस प्रकार का किसी इसमें वो नहीं करना है। आप सुझाव मेरे से फ़ोन से भी ले सकते हो और वीडियो के माध्यम से। तो आइए, मेरे नंबर आप भले लिख लीजिए, दूसरा नंबर भी मेरा है 9589442881, ये भी मेरा एक नंबर है, इस पर भी आप बात कर सकते हो। आपको ज़रूर सुझाव मिलेगा जो मुझे पता है, नहीं तो किसी से पता अर्जित करके आपकी सेवा ज़रूर करूँगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।